आप लोगों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इंटरनल 100 दिनों के काम को तो देखा होगा, लेकिन एक्सटर्नली उन्होंने ऐसा क्या किया है कि पूरे देश भर में उनकी वाहवाही हो रही है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे हमारे देश के उस त्रिकोणीय माइंड गेम का, जहां पे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर जी हैं, जिन लोगों ने डिप्लोमेसी के उस उच्च कोटि का प्रदर्शन किया है जिससे पूरा विश्व अचंभित हो चुका है, मोहित हो चुका है। जैसे रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत का एक सैनिक जहाज वहां पे उतरता है और अपने देश के नागरिकों के साथ अन्य भी देशों के नागरिकों को वहां से बचा ले आता है। इस घटनाक्रम के दौरान दोनों ही देश रशिया और यूक्रेन युद्ध बंद रखते हैं। यह एक बहुत बड़ा करिश्मा है। इसी तरीके से इन तीनों के द्वारा घटित इस क्रम को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री रशिया जाते हैं, पुतिन से मिलते हैं और पुतिन को समझाते हैं कि यह सही समय नहीं है युद्ध करने का। पुतिन को यह बताते हैं कि उनका मन, उनका हृदय व्यथित हो चुका है बच्चों और महिलाओं के ऊपर अत्याचार को देखते हुए। तो वो पुतिन को इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश करते हैं कि युद्ध को तो रोकना ही पड़ेगा। साथ ही वो यूक्रेन भी जाते हैं और जेलेंस्की के कंधे पे हाथ रख के कहते हैं, पूरे विश्व को संकेत देते हैं कि मैं यूक्रेन के साथ खड़ा हूं और इस युद्ध को रोकने में मददगार रहूंगा। आज तक आपने भारत के किसी एनएसए को किसी हेड ऑफ स्टेट के साथ मिलते हुए ना देखा होगा और ना ही सुना होगा। देखिए, 12 सितंबर को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी रशिया में पुतिन से मिलते हैं। आपने वीडियो देखा होगा कि कैसे पुतिन उनका स्वागत करते हैं। यहाँ पे अजीत डोभाल जी नरेंद्र मोदी जी के दूत बनकर जाते हैं और पुतिन साहब को यूक्रेन में युद्ध रोकने की जो बातचीत होती है, युद्ध रोकने का जो फॉर्मूला है, उसे समझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब ये देखिए, जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ उसे समझिए। रशिया में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कॉन्फ्रेंस हो रही है ब्रिक्स देशों की। तो 12 तारीख को अजीत डोभाल जी की बातचीत होती है चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी से, और ठीक 13 तारीख को यानी कि अगले दिन चाइनीज गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि वो 4 पॉइंट से पीछे हट रही है। 4 पॉइंट से इनकी डिसएंगेजमेंट कंप्लीट हो गई है। कौन से 4 पॉइंट्स? वो जो गलवान वैली वाला जो एरिया है, वहां की 4 पॉइंट से चाइनीज आर्मी अपनी ट्रूप्स को पीछे ले रही है। ये तो चाइनीज आर्मी पीछे हट गई, ये जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ी घटना है। आप इसे समझने की कोशिश करिए। ऐसा देख के लग रहा है कि पुतिन साहब इंडिया और चाइना के बीच जो मनमुटाव है, जो टेंशन है, उसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो ब्रिक्स देश है, ब्राजील, रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ये अपनी आपसी तनाव को, अपने आपसी मतभेद को कम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनकी जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उसे ये आर्थिक रूप से अपलिफ्ट कर सके और पश्चिमी देशों की मनमानी और यूएसए की मनमानी को जवाब दिया जा सके। ऐसा लगता है कि आने वाले समय में यूनाइटेड नेशंस के भेदभाव वाली पूर्ण नीतियों के विरुद्ध में ब्रिक्स एक महासंगठन के रूप में विश्व के सभी वंचित, शोषित देशों को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है। ब्रिक्स देशों की ऐसी पॉलिसी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाली पॉलिसी का बहुत बड़ा हाथ है। मुझे ऐसा लगता है कि ब्रिक्स देशों की ऐसी सोच भारत की डिप्लोमेसी के परिणाम स्वरूप है। चाइना को काउंटर करने के लिए यूएसए ने भारत को चुना, लेकिन भारत एक महाशक्ति के रूप में डेवलप हो जाए, ये यूएसए से कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इसीलिए इसने भारत की नेबरिंग कंट्रीज में, साउथ ईस्ट एशिया में अस्थिरता फैलाने की कोशिश की और इसी के तहत पहले नेपाल, फिर मालदीव्स, फिर श्रीलंका और अब बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो सिचुएशन हुई है उसमें यूएसए का हाथ है, यह तो साफ दिखाई देता है। बांग्लादेश की निर्वतमान प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बताया है कि किस तरीके से यूएस बांग्लादेश के सेंट मार्टिन द्वीप को लेने के लिए लगातार वहां की सरकार पर प्रेशर बना रहा था, दबाव बना रहा था, जिससे ना मानने की सजा के तौर पे शेख हसीना को अपनी सरकार गवा के चुकानी पड़ी। यूएसए का हेड यानी कि हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन 5 अगस्त को बांग्लादेश के ऊपर कंटिन्यूअस चक्कर लगा रहा था। जिस वक्त ये सारी घटनाएं वहां पर हो रही थी, इन सारी घटनाओं पर यूएस प्रशासन की नजर थी। इतने उठापटक के बाद भी अगर भारतीय अर्थव्यवस्था 8% की वृद्धि से आगे बढ़ रही है तो यह सब हमारे प्रधानमंत्री और उनके महारथियों के पर्दे के पीछे किए गए कार्यों का एक परिणाम है।